दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल डिवाइन वर्ड 86 में। मैं हूं आपकी टैरो रीडर गीत। और आज हम आपके पार्टनर के बारे में इस रीडिंग के लेंगे। जो इस वक्त आपके पार्टनर, आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, क्या वो आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं, आपको धोखा देने के बाद उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, आपको धोखा दिया, धोखा कुछ भी हो सकता है उनकी फैमिली ने इस वक्त आपके रिश्ते को नहीं एक्सेप्ट किया। हो सकता है इस पर्सन के जीवन में कोई ऑलरेडी कोई पर्सन, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, इवन फैमिली हो सकता है, जॉब की परेशानी हो सकती है, और हो सकता है इस पर्सन के जीवन में ऑलरेडी कोई अदर पर्सन के लिए फीलिंग थी। तो कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, और कहीं ना कहीं अब ऐसी सिचुएशन है कि ये आपसे नो कांटेक्ट करने की सोचा है इसने। और धीरे धीरे आपसे बेरुखा मतलब बर्ताव करके इस इंसान ने कुछ ऐसी स्थिति बनाई है जिससे कारण कि आप खुद इसके लाइफ से ऑटोमेटिकली चले जाओ। ठीक है, और आपने हार करके इस इंसान से ब्रेकअप ले लिया, या फिर आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया, या आप सेपरेशन में आ चुके हैं। आपने डिसीज़न ले लिया कि भाई अगर आपको अपने इस रिश्ते में कोई गिव एंड टेक नहीं करना है, या फिर आपको इस रिश्ते में कोई फीलिंग्स नहीं है, तो क्या फ़ायदा में इस रिश्ते में रह के। और कहीं ना कहीं आप इन्हें कॉल मैसेज करते रहते थे, ये आपको इग्नोर करते थे, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फायर होते थे, गुस्सा होते थे, लाल पीले होते थे। मतलब आपकी कोई वैल्यू इस इंसान ने शायद नहीं करी, जिसके कारण आपकी मजबूरी हो चुकी थी कि इस इंसान से आपने देखो, मजबूरी भी नहीं होती है, इस इंसान ने खुद ही ऐसे काम किए जिसके कारण आपको आपके आपके रास्ते से ये निकल जाए। ठीक है, आपको ही ब्लेम गेम करके आपको फंसाकर खुद ही आपके रास्ते से निकल जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि अपनी फैमिली का अपनी फैमिली का टॉपिक लेकर इस इंसान ने हो सकता है आपसे दूरियां कायम की, आपकी इमोशंस के साथ खेले हैं, ये कुछ हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या कुछ एनर्जीज आज आ रही हैं आपके लिए। तो सभी लोग डबल टैप करिएगा अगर इस चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और आशा करती हूँ कि आप इसी तरह खुश रहें, मस्त रहें अपने जीवन में, अपने पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमेशा आप आगे बढ़ते रहिए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि आपके जीवन की सारी दुख दलिदर दूर हो जाए और आपकी हर वो विश पूरी हो जाए जो आप चाहते हैं। थैंक यू सो मच। आपके बहुत सारे प्यार आपको कमेंट के द्वारा हमें मिलता है, और ये कमेंट के द्वारा प्यार जो आपका है वो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि वो प्यार आपको कई गुना मल्टीपल होकर आपके जीवन में ईश्वर आपको रिटर्न भेजे। चलिए देखते हैं हम आपके लिए, आपका इस वक्त आपका पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, क्या उनके दिल में आपको लेकर चीज़ें चल रही हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आपका ब्रेकअप भी हो सकता है, या लॉन्ग डिस्टेंस में होंगे आप, या फिर आप ऑन ऑफ सिचुएशन भी हो सकती है आप दोनों के बीच में, कुछ भी हो सकता है। पार्टनर से बात नहीं हो पा रही है, और समझ नहीं आ रहा है कि बात करेगा कि नहीं करेगा, क्या है इसके दिल में, क्या है जिसके कारण आपको छोड़ा है, वो रीज़न क्या हो सकता है। तो एक कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग इन द सेंस कि 12 की 12 राशियों के लिए हो सकती है, और ये आपके लिए कुछ चीज़ें रेजोनेट भी हो सकती, कुछ नहीं भी हो सकती है। तो ये टाइमलेस है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर ऐसी एनर्जी होगी जो आप इस एनर्जी के साथ जुड़ सके। ठीक है, अगर आपको ये रेजोनेट होती तो आप इसे क्लेम करें, अगर रेजोनेट नहीं होती है तो आप नेक्स्ट रीडिंग आपके लिए जरूर होगी। चलिए देखते हैं क्या कुछ एनर्जीज हैं आपके लिए। तो पहला कार्ड हमारे पास आपके लिए लेते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिएगा। पहला कार्ड हम आपके लिए ले लेते हैं। देखिए, 4 ऑफ कप्स पहला कार्ड निकला है हमारे पास। ठीक है, पहले हम कार्ड ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपके लिए नाइट ऑफ सोर्स। ठीक है, आपकी पार्टनर की एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखिए, सारी एनर्जी आपके लिए
एट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, मैजिशियन की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी, टेन ऑफ कप्स की एनर्जी, एस ऑफ सूट्स की एनर्जी, टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी, फोर ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, लास्ट कार्ड है हमारे पास सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी। चलिए, ये कार्ड हमारे पास आ चुके हैं आपके लिए। अब ये कार्ड क्या कहते हैं, ठीक है, इन कार्ड में क्या सच्चाई छुपी हुई है। देखिए, पहला कार्ड हमारे पास आता है आपके लिए, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। पहला कार्ड हम आपके लिए लेते हैं फोर ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ सूट्स, जस्टिस, टू ऑफ वॉन्ड, एट ऑफ वॉन्ड, मैजिशियन, स्ट्रेंथ, टेन ऑफ कप्स। देखिए, इस कार्ड में मेरे पास बहुत सारे कार्ड आए हैं, उसके बाद मैं आपको बता दूं। देखिए, पहली बात तो इस इंसान ने आपके साथ एक प्यार का रिश्ता कायम किया है। ये आपके जीवन में सडनली आया है, चाहे कैसे भी आया है। आप दोनों के बीच में जो एक प्यार हुआ था, एक बहुत ही इकरार हुआ था, प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, और आप लोग बहुत खुश थे। ऐसा नहीं कि आप खुश नहीं थे। सबसे पहले कार्ड यही आता है, टेन ऑफ कप्स की एनर्जी। चलिए, मैं आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके लगाती हूँ, ताकि आप लोग दोनों थोड़ा समझ में आ जाए, आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए, चीज़ें फिर मैं, और मेरे पास कार्ड है, मैं धीरे धीरे आपको बताती हूँ। आप दोनों के बीच में बहुत प्यार हुआ, चाहे आप कैसे भी मिले, सोशल साइट से मिले या किसी के रूबरू मिले या किसी के थ्रू मिले हैं। आप लोग इतनी अच्छी आपकी बॉन्डिंग थी, और आप दोनों ऐसे लगते थे कि शायद ये प्यार आप किसी से अ, आपको मिला है तो ये कहीं आपके बहुत अच्छे कर्मा होंगे, और आप इस इंसान को अपना बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ मानने लग गए, और मानते मानते आपका इनके साथ एक अच्छा बॉन्ड बन गया, और आपने इनके साथ अपना टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इनकी बातों में, या काफ़ी टाइम आप कॉल पे, मैसेजेस पे आप रहते होंगे। आप मिले भी, आप दोनों के बीच में एक प्यार हुआ, एक अच्छी बॉन्डिंग हुई। लेकिन ये धीरे धीरे आप शायद 3-4 महीना, 5 महीना आप दोनों के बीच में सब कुछ, क्योंकि टेन ऑफ और सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी ये कहता है कि 6 महीना आप लोगों के बीच में बहुत कुछ, सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था, कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन सडनली आपके जीवन में एक ऐसा चेंजेस आना शुरू हो गया कि पार्टनर आपका खोया खोया रहता था, बात नहीं करता था, चुप रहता था, या आपकी मैसेजेस का जवाब नहीं देता था, या कभी आप उनसे पूछते, कुछ फोर्स करते तो वो गुस्सा हो जाते, कुछ एनर्जी दिखाते कि भैया तुम ऐसे क्यों परेशान कर रही हो। देखिए, आप कई बार उन्हें इसलिए भी माफ़ कर देते थे, हो सकता है कि आपने इनको बताया भी था कि भाई चलो ठीक है, अगर आपका जॉब वगैरह ठीक है कि नहीं है, वो सब भी आपने पूछा था। तो ऐसा नहीं है कि इनकी जॉब नहीं थी, जॉब वो भी ठीक ठाक है, इनके सब कुछ ठीक है। लेकिन ये इंसान थोड़ा है ना, इसके दिमाग में कोई चीज़ इस तरह से घर कर गई थी कि ये सोचता था कि कुछ ये खोया खोया रहने से लग गया था, और जिसके कारण आपको समझ में नहीं आ रहा। आप इस इंसान को बार बार पूछे तो ये आपको क्लियर नहीं बताता था। कभी भी ये इंसान आपको ऐसी बात करता कि जिससे आप खुद समझ में नहीं आता कि ये इंसान चाहता क्या है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ऐसे कुछ फीलिंग्स आप लोगों की ब्रेक होनी शुरू हो गई। तो आप
आपने ये पूछने के लिए फ़ोर्स करा तो ये इंसान कहीं न कहीं आपसे नाराज़ हो जाता था, बात नहीं करता था। तो कहीं न कहीं ये कुछ और बहाने बनाता, कभी कुछ और बहाने बनाता, तो आप शायद आपको लगता है कि शायद ये इंसान वास्तव में इसके जीवन में बहुत सारी दिक्कत होगी, तो आप इतना उन्हें फ़ोर्स नहीं करते। लेकिन धीरे-धीरे आपको उनका रवैया चेंज, उनका नेचर चेंज होता हुआ नज़र आया और आपने घंटों उनका इंतज़ार करते थे, मैसेज करते थे, उसका रिप्लाई नहीं होता था काफ़ी टाइम से। तो कहीं न कहीं आपके दिमाग में चीज़ें धीरे धीरे आप टेंशन में रहने लग गए। ये कार्ड दिख रहा है कि आपको ऐसा लगा कि यार मैं कहीं किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं किसी की लाइफ में आ रही हूँ, या मतलब आपको जो एक वैल्यू दी जाती थी वो वैल्यू अब आपकी नहीं है। कहीं न कहीं आपका मैसेजेस नहीं है, आपके कॉल्स नहीं आपको पिक किया जा रहा है। तो इस इंसान ने आपसे धीरे धीरे कट ऑफ करने की कोशिश की और आप इसका इतना इंतज़ार करते थे, या मेल या फीमेल आप कोई भी हो सकते हैं, कि घंटों इंतज़ार करना कॉल मैसेज का, ठीक है। और इस इंसान ने ना अपनी लाइफ में आपको धीरे धीरे आपको वो तजुर्बा नहीं दिया, वो अहमियत नहीं दी जिसके आप हकदार थे, ठीक है। और एट ऑफ वॉन्ड, आप दोनों के बीच में दूरियां आनी शुरू हो गई, मतभेद बढ़ने लगे, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने लग गई, क्योंकि आप जब भी परेशान होते थे, काफ़ी देर इंतज़ार होने के बाद आप उन्हें पूछते थे तो वो कहीं ना कहीं आपको रूडली बात करते थे, और जिसके कारण आप दोनों के बीच में कई बारी एक दूसरे को छोड़ने की धमकी आपका सामने वाला पार्टनर देता था। आप तो खैर नहीं करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी ये लगता था कि शायद इस इंसान को अ, मेरी ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपने भी उन्हें ये बोल दिया था कि ठीक है, अगर आपको मेरे से कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। लेकिन इस इंसान ने ना आपको जाने भी नहीं दिया, आपको भी क्लियरिटी भी नहीं किया। तो ये मजिशियन की एनर्जी ये कहती है कि इस इंसान के दिल और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। ये आपकी तरफ इसका फोकस कम होता गया और बाहर कहीं और जगह में ये उलझ चुका था। जब मैजिशियन की एनर्जी की हर वक्त आपको झूठ बोलना, आपको आपकी आंखों में धूल झोंकना, आपको जो है वो चीज़ को क्लैरिटी नहीं देना, मतलब सब उल्टा उल्टा बोलना, और आपको कोई चीज़ प्रॉपर नहीं बोलना। मतलब अगर वो पूरब जा रहे हैं तो पश्चिम की बताएंगे, उत्तर जा रहे हैं तो दक्षिण की बताएंगे। मतलब आपको पता लगता था कि ये कुछ तो गलत हो रहा है। और इस इंसान ने धीरे धीरे अपने नेचर को चेंज करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये इंसान अपनी लाइफ में कहाँ पे इन्वॉल्व था वो मैं आपको बताती हूँ। ये इंसान एक्चुअली इस दूरियों का कारण था कोई थर्ड पर्सन। इस इंसान के जीवन में कोई थर्ड पर्सन की एंट्री हुई है, जिसके कारण हो सकता है ये इंसान आपको आपको इन्होंने वो प्रायोरिटी नहीं दी जो आप हकदार थे। इस इंसान ने अपना पूरा ध्यान किसी थर्ड पार्टी पे लगा दिया, मेल फीमेल आप जो भी हैं, थर्ड पार्टी पे लगा दिया। तो अब आप टेंशन आ गए कि ये क्या हो गया। तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर जब भी आप पूछने की कोशिश करते तो हमेशा धमकी मिलती, या छोड़ने की धमकी देते, या आपको गाली गलौज भी करते, या फिर आपके साथ कुछ गलत व्यवहार करते। तो आप समझ नहीं पाए, ये इंसान चीज़ों को छोड़ते हुए भाग रहा था। मतलब कहीं ना कहीं आपको क्लियरिटी नहीं देते थे, और आपको ये सिचुएशन में आप सोच में रह जाते थे कि ये क्या हो गया मेरे साथ। क्योंकि आपको जब तक क्लियरिटी नहीं मिलेगी तो आप परेशान ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं से इंसान ने आपको ऐसे परेशान करते गया, आप रोते गए, चिल्लाते रहे कि बोलो कहाँ हो, क्या हो, कि तुम मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो। तो आपके दिल में ये इंसान ऐसे ही घर कर चुका था, और अब ये इंसान आपको अवॉइड कर रहा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत मुश्किल वाली सिचुएशन हो गई कि आप इस रिश्ते में रहें या जाएं। अगर आप तोड़ते भी हैं, ब्रेक भी करते हैं, तो भी आप उन यादों को जल्दी नहीं भूल सकते थे। तो कहीं ना कहीं आप उस अटैचमेंट से आप उस इंसान को भुला नहीं पा रहे थे, उसको बार बार कॉल मैसेज करना। लेकिन आपका अगर आप 40 कॉल करें तो जाके आपका एक कॉल पिक होती थी। अगर आप 100 टेक्स्ट करें तो जाके सिर्फ बिज़ी हूँ या ऐसे में आपको मैसेज आता था। तो कहीं ना कहीं आपके लिए इस इंसान ने आपको रोज़
अवॉइड धीरे 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 इस इंसान की अवॉइडनेस की टाइमिंग चेंज होती रही, और इसने आपको टोटली अगर आपने पूछना चाहो तो इस इंसान ने बोला कि अगर मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो मुझे ब्लॉक कर सकती हो। तो आप हो सकता है कि इस इंसान से बात नहीं कर रहे, आपने ब्लॉक शायद नहीं भी किया होगा, लेकिन सेपरेशन की सिचुएशन हो चुकी है। ये इंसान आपसे धीरे 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 धीरे, हो सकता है इसने कुछ और भी बहाना बोल दिया होगा कि मेरी फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली इशू हो सकता है, घर में सब ठीक नहीं है, मैं जब मुझे फुर्सत होगी मैं बात कर लूँगा, मतलब कुछ भी बहाना इंसान ने आपको भूलकर पीछे कर दिया है। आपको इस इंसान ने साइकिक एनर्जी में डाल दिया, आप परेशान होते रहे, सोचते रहे। इस इंसान के लिए आप जस्टिस की मांग की, ईश्वर से आपको हमेशा, आपने इस इंसान के लिए जस्टिस की मांग की, ईश्वर से आपने पूजा पाठ और व्रत इत्यादि किया कि ये इंसान मेरी लाइफ में आ जाए, क्योंकि आपका प्यार हो सकता है 1 साल, 6 साल, 2 साल, 1 साल, 2 साल, 5 साल, ऐसा हो सकता है, या हो सकता है कि 1 साल से ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, तो इस इंसान ने हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाने की कोशिश की है। तो अब ये इंसान क्या चाहता है, अब आपको ये इंसान किसी अदर 6 ऑफ वॉन्ड, ये इंसान किसी थर्ड पार्टी के सिचुएशन में जाके ये इन्वॉल्व हो गया, और इसने अपनी सारी एनर्जी खींच के उस पर्सन के साथ लगाई, और आपको इसने अकेला कर दिया, और आप बेबस देखती रही, आपको कुछ समझ में नहीं आया कि आपको करना क्या है। आप फूल की एनर्जी में इस इंसान के साथ घंटों इंतज़ार करते रहे इसका कि आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, है ना। एक छोटी छोटी उम्मीद से आपने इस इंसान का इंतज़ार किया, लेकिन इस इंसान ने आपकी कोई भी नहीं सुनी। इस इंसान ने आपको सिर्फ छल और छलावा दिया। तो देखिए, ऐसा इंसान अगर आपके जीवन में है तो आपको बिल्कुल समझ जाना है कि ये इंसान आपके लिए लॉयल नहीं है। ठीक है, इसके पीछे का राज देखते हैं क्या। इसने आपको ये सिचुएशन में डालकर अब ये आपको भूल चुका है। हालांकि भूलने की कोशिश कर रहा है, भूला नहीं है, लेकिन ये इंसान ये भी जानता है कि इस इंसान ने आपसे जो प्यार किया था वो एक मतलबी प्यार था। ठीक है, इसके जीवन में जब तक कोई अच्छा ऑप्शन नहीं आया, इस इंसान ने आपको प्यार किया, ऐसा नहीं है। लेकिन अब ये इंसान ऑप्शन देख रहा है और अपने जीवन को किसी ऐसी लालच की तरफ, देखिए कुछ, देखिए ये क्या है इंसान, 9 ऑफ कप्स, ये किसी ऐसे पार्टनर के साथ जुड़ा है या कुछ ऐसी जगह ये इन्वॉल्व हो चुका है जहाँ पे इसको ये मनी माइंडेड लग रहा है। तो इसको जहाँ पे आपसे अच्छा ऑप्शन और स्ट्रॉन्ग ऑप्शन मिला है इसे, जिसके कारण इसने ना आप जैसे प्योर रिश्ते को ठुकराया है। ठीक है, लेकिन अब इनके साथ क्या होने वाला है, अब इनके साथ क्या कार्ड होगा, इनके साथ क्या होने वाला है, ये अब डिवाइन देखो, डेथ का कार्ड है, जिसका मतलब है कि इस इंसान ने आपके साथ रिश्ता तोड़ने की पूरी पूरी कोशिश की है और तकरीबन कर ही ली है। तो ये मुझे दिख रहा है कि ये इंसान अब आपसे वो रिश्ता नहीं रखना चाहता जो इसने खुद तोड़ने क्या कोशिश की थी। लेकिन अब ये मून की एनर्जी है। ठीक है, ये इंसान आपको भी याद करता है, ऐसा नहीं कि इसे खुद पता है कि मैंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा गलती किया है, लेकिन उस चीज़ को ये अवॉइड करता है और अपने न्यू लाइफ की तरफ ये फोकस कर रहा है। खुश हो रहा है कि मैं शायद अच्छा ऑप्शन मेरे जीवन में आ चुका है, आपसे बेस्ट। लेकिन कर्मा ऑलवेज बैक। अगर ये इंसान जहाँ पे भी खुश है, ठीक है, कर्मा, लेकिन इस इंसान की किसी थर्ड पार्टी के साथ भी अगर ये इन्वॉल्व है तो वो थर्ड पार्टी अब इन्हें वो टॉर्चर कर रही है, वो परेशान कर रही है। मुझे लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि ये हर्मिट की एनर्जी, जजमेंट की एनर्जी, क्योंकि आपका आपने जो जजमेंट मांगा है वो जजमेंट अब आपकी फेवर में होने वाला है। ये इंसान पछता रहा है किसी थर्ड पार्टी के पास जाकर, क्योंकि जो ये सोच के गया था उसको वो मिला ही नहीं।
ठीक है। अब ये इंसान सोच रहा है, 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी, क्योंकि अब इसके सामने आगे कुआं पीछे खाई, मतलब इसने एक अच्छा रिश्ते को तोड़ा। अब ये जानबूझ के इस रिश्ते के चुंगल में फंसा है, क्योंकि इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और ये एक फेक हंसी, फेक ड्रामा या फेक अपनी हंसी को छुपाते को बताता है, क्योंकि इसे पता है कि इसने कितना बड़ा गलती किया है आपको छोड़ के। तो अब ये दूर से अपने आपको देखता है, एनालाइज करता है, स्टॉक करता है, ठीक है, कि आपके जीवन में कोई आया तो नहीं, आया तो नहीं। तो लेकिन ये आपसे कांटेक्ट करना तो चाहते हैं, लेकिन कांटेक्ट करने की इनके पास हिम्मत नहीं है, क्योंकि इस इंसान ने खुद इस रिश्ते को ख़राब किया है। अब इन्हें शर्मिंदा है, अब इन्हें ये लग रहा है कि मैं अगर, देखिए ये इम्प्रेस की एनर्जी है, इसे आज भी आप याद आते हैं, आज भी आपका प्यार याद आता है, जबकि ये इंसान जिस इंसान से इन्वॉल्व था, वो इंसान इन्हें वो प्यार नहीं दे पा रहा। शुरुआत में इसकी भूल थी, इस इंसान की भूल थी कि मुझे वहाँ से कुछ लालच के ब्याह पे गया था, लेकिन जैसा ये सोच रहा था वैसे इसके जीवन में नहीं हुआ। तो अब इसे आपके लिए ये दोबारा से फील कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, आपको द लवर की एनर्जी, क्योंकि आपने जो सच्चा प्यार किया था वो फीलिंग्स इसको आज भी याद आती है, जो आपने इस इंसान के लिए हर वक्त एक हमेशा खड़े रहें इस इंसान के लिए, हमेशा इसका साथ दिया, दिन रात नहीं देखा आपने, हमेशा एक ऐसे ऐसे सिचुएशन में रहे कि ये जब भी बोले तो आप अपना काम छोड़ के इसको प्रायोरिटी देते थे, इसके पास आ जाते थे, इसकी बात सुनते थे। आपने अपने जीवन का सारा दारमदार अपनी एक छोटी सी छोटी बात इस इंसान से शेयर की थी, जिसके कारण इस इंसान को अब आपकी बात का बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहा है, सोच रहा है कि मैं किस मुंह से इस रिश्ते से दोबारा से कांटेक्ट करूं, क्योंकि इसे पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करती हैं। लेकिन इतनी बीच में गैप होने के बाद, नो कांटेक्ट होने के बाद, ये आपसे कॉल पे क्या बोले तो बोले, क्या बोले, क्या एक्सक्यूज़ दें जिसके कारण ये बच सके। तो ये आज उन चीज़ों को याद कर रहा है कि इनके पास है ना 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये इस रिश्ते में जिस रिश्ते के लिए आपको छोड़ के गया था, उस रिश्ते को ये कोई भी खुश नहीं है। ये आज भी उन टॉक्सिक चीज़ों को लेकर परेशान है, जो ये अपने जिस रिश्ते पे गया था वहाँ पे भी इसे कोई खुशी नहीं मिल रही है, क्योंकि जिस इंसान के पीछे ये गया था वो ऑलरेडी किसी और से इन्वॉल्व था। तो उस इंसान को इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ये हुआ। तो अब ये द वर्ल्ड की एनर्जी में आ रहा है, वर्ल्ड की एनर्जी की फ़िलहाल ये चाहता है कि किसी तरह इस रिश्ते को ठीक किया जाए जो वो अभी है, लेकिन वो आपको आज भी याद करते हैं, आज भी आपके लिए ये सोचते हैं कि शायद मैं एक बार चांस लूँ आपसे बात करने का, ठीक है, ये कुछ दिख रहा है। और वो आज भी आपको याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। टावर मोमेंट है, इनके दोनों के बीच में कुछ भी खास नहीं हो रहा है, इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे के लिए आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि ये इंसान गया ही इस चीज़ के लिए था कि इस इंसान ने शायद कुछ ये देखा कि हाँ सामने वाला थोड़ा रिच है या जो भी है, लेकिन अब कहीं ना कहीं पैसों को लेके आर्गुमेंट्स होती है, ठीक है। और ये इंसान आज भी आपको मिस करता है, आपके प्यार को मिस करता है। अब ये इंसान अलोन है, भीड़ में होने के बाद भी ये इंसान अलोन है, क्योंकि इसे अब पता चल चुका है कि इनकी कर्मों की सज़ा इन्हें मिल, डेविल की एनर्जी है, इनकी कर्मों की सज़ा मिल चुकी है, क्योंकि इन्हें ये भी रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने जो आपके साथ किया है वो उनका कर्मा उन्हें रिटर्न मिला है। तो डेविल की एनर्जी ये है कि ये इंसान खुद भी अब ऐसे सिचुएशन में है कि ये अपने दुख न बता पा सकते हैं और न ही उसे
छुपा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से इनकी एनर्जी हो चुकी है। और पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कहता है कि ये अब आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको और जगह से स्टॉक करते हैं, किसी आईडी से आपको देखते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हें ये भी पता है कि आप आज भी इनका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उनके पास रास्ता नहीं। द वर्ल्ड की एनर्जी है, आपने अपने जीवन में स्पिरिचुअल बन चुके हैं। आपने एक तरफ अपने दिल को थाम लिया है कि शायद वो इंसान ठीक हो, लेकिन आपको इस इंसान पे आज भी भरोसा है। आप शायद आज भी बैठे हुए हैं कि हाँ वो आएगा, लेकिन जो इस इंसान ने आपके लिए किया है वो इंसान को खुद पता है कि मैंने खुद इस इंसान को ठुकराया है। और आप भी जान चुके हैं कि जो इंसान आपको गलत एक बार हो सकता है, वो इंसान आपके दोबारा कैसे अच्छा हो सकता है। तो आप शायद अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, अपने करियर पे आप फोकस कर रहे हैं। आपने ऐसे नेगेटिव एंटिटीज़ को, नेगेटिव थॉट्स को आपने बहुत मुश्किल से आउट किया है अपने जीवन में। और ये पर्सन है ना, ये इंसान अपने इमोशंस को अब आपके पास, देखिए ये क्या है, ये इंसान सोच रहा है कि मैं अब वापस अपनी बोरिया बिस्तरा उठाकर आपके पास आने की सोच रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक फेक हंसी लेके या फेक दिखावा देखकर ये इंसान आपके पास बढ़ना चाहेगा कि मैं खुश हूँ, ये है वो है, मैं थोड़ा टेंशन में था, बिज़ी था, फैमिली नहीं मान रही थी, या मेरा करियर ठीक नहीं था, कुछ ऐसे एक्सक्यूज़ देकर मैं बहुत ज़्यादा दुखी था। तो ये चीज़ ये प्लान कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या चाहते हैं आप कि आप इस इंसान के ये सब चीज़ों को मान करके आप इसे मौका देना चाहते हैं, 10 स्टार की एनर्जी। क्योंकि अब आपको भी भगवान की कृपा मिल चुकी है। अब आप जानते हैं कि जो इंसान आपके लिए इतना दुख का कारण बना है, तो वो इंसान दोबारा आकर भी अब आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। हालांकि आप उसके प्यार को तो नहीं भुला पाते, लेकिन आप उस इंसान के दोबारा से जीवन में आने से डर रहे हैं। क्योंकि आप चाहते हैं कि एक अच्छा लॉयल इंसान जो आपके लिए सच्चा और अच्छा हो, वो आपको अब आपके डिवाइन ज़रूर देंगे। और आप ऐसे टॉक्सिक रिश्ते से बिल्कुल भी नहीं उलझना चाहती है। हालांकि आप उनके दिल की जो साथ गुजारे उन लम्हों को आप नहीं भूल पा रहे, वो बात अलग है। लेकिन आज भी आप अपने ऐसे इंसान के लिए आपका इंतज़ार है, जो इंसान आपको सच में प्यार दे और एक ट्रू लव करें आपसे, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स जो आपके लिए नो कांटेक्ट करने के बाद उनकी जो सिचुएशन है वो आपको बताई गई है। और आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अमीन बताया कि ये आपके लिए जो ये रीडिंग थी ना, ये आपके पार्टनर की कर्मा उन्हें मिलनी ज़रूरी थी। क्योंकि अगर ये कार्मिक पैटर्न था, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि क्यों मिले हम, क्योंकि आपका ये मिलना तय था। और ये इंसान पिछले जन्म में शायद आप दोनों कुछ खास दोस्त रहे होंगे, या कोई ऐसे खास अगेन कोई फ्रेंड रहे होंगे, कोई फैमिली का पर्सन हुआ होगा जो आप दोनों के बीच में ऐसी कोई धोखा मिला होगा आपको, है ना। या आपने उन्हें धोखा दिया, या देखिए अगर आपने उनके साथ गलत किया तो ये इस जन्म में अपना बदला चुकाने के लिए आ गए। और इन्होंने आपको बता दिया कि दुनिया कितनी मतलबी होती है ना। कुछ रिश्ते कितने सच्चे होते हैं और कितने झूठे होते हैं, ये आपको इस इंसान ने बता दे। तो ये लर्निंग के लिए आपके जीवन में आया था। तो आप इसे इतना ज़्यादा जकड़ के ना बैठे। आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन आने वाला है जो आपसे सच में बहुत प्यार करता है, ठीक है। सब इंसान एक जैसे नहीं होते। अगर किसी किसी को भी ये रेजोनेट हुआ है तो इसमें कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और ईश्वर का धन्यवाद जरूर करिएगा, ठीक है। होप कि आप लोगों को कुछ कुछ रेजोनेट होती होगी, कुछ नहीं भी होती होगी। तो जो जितनी रेजोनेट हुई उतने पार्ट्स लीजिए, और जितनी नहीं होती है ना उसे आप छोड़ दीजिएगा, किसी और के लिए होगी। चलिए, आई होप कि आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर कमेंट एंड थैंक यू सो मच योर लव। थैंक यू सो मच, आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अपना ख्याल रखिएगा और अपने जीवन में पॉजिटिव चीज़ों से आगे बढ़िए, पॉजिटिव थिंकिंग से आगे बढ़िए। और आपको ऐसे टॉक्सिक लोगों से आपको कोसों दूर रहना है, ताकि आपके जीवन, आने वाला जीवन आपका सुधरे, ना कि ऐसे लोगों के हाथ आए जो लोग सिर्फ आपको इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच, आपका धन्यवाद सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।